जीवन कर वो सोना चाहिए माइयो हमारा माँ पर जोड़ी गई न माइयो आयो माई। आपको बाबा के ऊपर विश्वास है? बाबा के राज में? हमें हाँ इंसाफ इसीलिए तो गुहार लगा रहे हैं मेरे माइयो अरे मेरे माइयो। बच्चा भी कुछ कहना चाहता है। बताइए बेटा। उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और सारे पपियों को मार डाला जाए और पापा को इंसाफ चाहिए हमारे। हाँ, जो रहेगा जिसके बच्चे रहेंगे उसको ऐसे मार देगा ये। इसलिए हम सर योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों के न्याय चाहिए बस। कि मेरी न्याय करें, इसका जवान बेटा मर जाए उसके संगे ऐसी न्याय हो रही है। आज प्रशासन 36 घंटे होने जा रहा। 3 बच्चे मेरे अनाथ हैं, 10 साल का, 7 साल का, 4 साल का। इनको हम लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे इनको, पर कैसे खिलाएंगे इनको? हमें छोड़ के चले गए हम किसके सहारे रहेंगे? क्या मांग है जोगी जी साहब? हमें इंसाफ चाहिए। अपने दरवाजे पर खड़े रहते थे तब भी ये हमारे दरवाजे पर जाकर उल्टा सीधा भी बोलता था। आज भी हम इस तरह कह रहा था कि है उससे परेशान रहते हैं। आए दिन उसका ड्रामा है, कभी नग्न अवस्था में कहीं गिरा रहेगा तो कभी किसी को गाली देगा, कभी से किसी से वाद विवाद करेगा, जिसका रिकॉर्ड आप जाके थाने में चेक कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ जिले के अंतर्गत उदयावा ग्राम सभा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तरफ तो जो है लोगों में उम्मीद रहती है कि जोगी जी की सरकार है, जो भी अपराधी होते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाते हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है और बुलडोजर चल जाता है। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही दुखद घटना घटी है इस परिवार से, जिनका नाम रत्नेश तिवारी उर्फ मोनू बताया जा रहा है। उनको यहाँ पर बगल में एक प्राथमिक स्कूल है, उस स्कूल में जो है फंदे से लटका दिया जाता है। वहाँ पर एक जंगला है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर जो भी घटनाएं होती हैं, अगर कोई खुद से फंदा लगाता है तो पेड़ की डाली से या पंखे से या हुक में लोग जाने देते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसा दृश्य देखा जा रहा है कि वहाँ पर एक जंगला है और जंगले में उल्टा जो है हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे किस तरीके से। आइए हम उस घर परिवार पर के पास में हैं। ये वो पिताजी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा शोक पुत्र शोक होता है। अगर देखा जाए राजा दशरथ का पुत्र शोक में प्राण चला गया। आज ये परिवार उस दर्द को कैसे सहन कर पा रहा है और अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या नाम है चाचा जी? देवेंद्र प्रताप तिवारी। मेरे पुत्र रत्नेश तिवारी, ये हत्या कल हो गई। हत्या करने वाला मेरे बगल का पड़ोसी अविनाश तिवारी उर्फ जुग्गुन तिवारी, दीपक तिवारी, उसका दामाद सोनू उर्फ प्रशांत चौबे, एक उसका मतलब उसका भाई है जो मोनू चौबे। यही अपराधी है। प्राइमरी स्कूल के जो बाहर जो यह घटना हुई है, अब घटना होने के बाद प्राइमरी स्कूल में खिड़की है जहाँ जाके उनको टांग दिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि मतलब उनके जो फांसी फंदा इसे होता है जो उनको जो पहले मारा गया है। प्रशासन लोग बोल रहे थे खुद आत्महत्या की है। मतलब प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने अपना आत्महत्या किए हैं। तो 36 घंटे हो रहा है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया और कोई सुनवाई हुई। और FIR करने में भी वो लगा 3 घंटे और वो भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जो प्रशासन सुन नहीं रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ की विनती है कि मेरी न्याय की गुहार लगा रहे हैं आपसे, या इनका मकान ढहाया जाए या इनको गिरफ्तार किया जाए। ये वही मकान है जिसमें लोग रहते थे? यह मकान वही है। ये लोग फरार क्यों? यह फरार है जब से वही उसका कांड हुआ, जब से मेरे यहाँ नग्न सोया था वो जो तब से वो फरार है। जून महीने से 4 महीने हो गया। ये ताला कब से बंद है इनके घर में? 4 महीने हो गए। 4 महीने से बीच में आता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अकेले भी आता है। घर में रहने वाले लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहने वाले कहाँ रहते हैं? उसी दामाद के यहाँ। अच्छा, वहीं पे रहते हैं? उसी के दामाद के यहाँ। वो भी घूमता है, वो भी बादशाहपुर में, बरदा में या गौरा में, बल्कि कहीं आसे पास है ही। उनके बालक जो हैं दीपक, वो तो अक्सर डेली आते हैं। अभी परसों भी आए थे। कल की घटना है जो उन्हें कल से नहीं आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के गुहार है कि मेरे न्याय की गुहार उनसे लगा रहे हैं कि या इनका मकान ढहाया जाए या इनको जो है गिरफ्तार किया जाए, या नहीं दोनों कांड किया जाए। गिरफ्तार भी किया मेरी तो हाथ जोड़ है कि इनके साथ दोनों कांड हो, कि इनको गिरफ्तार भी किया जाए, इनका मकान भी ढहाया जाए, बुलडोजर भी चले। हम जो है हम आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाकी प्रशासन 36 घंटे हो गया,
मतलब FIR करने में 3 घंटे लग गया थाने पर। कितने बच्चे थे आप? बच्चे हमारे पास बच्चे 5 थे। अच्छा 5 थे। जिनकी गत हुई है उसे 3 नंबर पे। तीसरे नंबर जी, भैया हैं 4 नंबर पे। ये पीछे हैं 5 नंबर पे। आए थे पांडुचेरी रहते हैं, इतका लोग घाटे पे आए थे। लेकिन न्याय की गुहार कोई नहीं लग रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इनको गिरफ्तार करवाएं, इनका मकान चौके पर चलवाएं बुलडोजर। पिताजी ये मारे क्यों, मतलब जिनका लोग आप नाम बता रहे हैं, ये लोग क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए? कोई विवाद उवाद था पहले से? वही जो उनका दामाद है, वही नग्न अवस्था में दारू पी के आया था, वही वहाँ सोया था, वही हम ही देखे थे उठ के। तब मैंने जो बच्चों को आवाज़ दिया, मतलब विमल को और रत्नेश को, तो वही रत्नेश आए, विमल आए तो वही फ़ोटो लिए, जिनका अभी फ़ोन भी आज वहाँ जमा थाने पर करीब 2.5 महीने से फ़ोन भी अभी नहीं मिला है। परसों हम थाने पर गए भी थे उसी वाले विवाद में। जब से इसका विवाद है तभी से ये लोग जो है गायब हैं, ताला बंद करके। जब से विवाद था तभी से गायब? हाँ, तभी से गायब हैं। कैसे पूरा संदेह हुआ कि वही लोग इस घटना को अंजाम दिए? और दूसरा कोई नहीं है हमसे, मतलब पूरे गांव में किसी से कुछ नहीं है। आना जाना उनका बार बार लगा रहता है, दिन में भी रात में भी, मतलब अकेले भी आते हैं और जो 2 आदमी 3 आदमी लेके भी आते हैं। कार में कभी 2 बजे, कभी कार में रात में 2 बजे भी, 1 बजे भी ऊके मनमाना आना है जाना है। उनका दामाद भी बादशाहपुर बर्दा ऊके परिवार दिखता है इर्द गिर्द में। मतलब हैं लोग इधर, कहते हैं गोंडा हैं, मतलब जहाँ भी हों। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी मेरी न्याय करें। इसका जवान बेटा मर जाए, उसके संगे ऐसी न्याय हो रही है। आज प्रशासन 36 घंटे होने जा रहा है। यही मेरी विनती हाथ जोड़ के, यही मेरी विनती हाथ जोड़ के बार बार। तो इसका दिमाग डिस्टर्ब हो जी। अभी इस अवस्था में जो है, जहाँ पर एक पिता को ही आस होती है कि हमारी अर्थी जो है बेटा कंधा देगा, लेकिन आज एक जवान बेटे को इन्हीं को जो कंधा देना पड़ा। आज इस पिता पर क्या बीत रही होगी, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यानी राजा दशरथ जिनके घर भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन पुत्र शोक में उनका प्राण चला जाता है। आज ये पिता जो है दर दर की ठोकरें खा रहा और न्याय की गुहार लगा रहा। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया पिताजी? किसी को गिरफ्तार नहीं किया। किसी को 36 घंटे होने जा रहा है, 36 घंटे होने जा रहा है, ना कोई गिरफ्तार हुआ और ना कोई कार्रवाई हुई। आपका बेटा तो इस दुनिया में ला नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो अपराधी हैं उनको, अगर अपराधी हैं उनको तो पकड़े हैं, उनका ओके मकान तो बुलडोजर चलवाएं। यह मेरी ओके जो विनती बाबा से हाथ जोड़ के है, और उनसे विनती बार बार यही है कि अपराधी को पकड़े और उनका मकान गिरवाएं। मैं दोनों काम करें, नहीं हम बुढ़ौती में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। 3 पोते आपके अनाथ बना दिए। 3 बच्चे मेरे अनाथ हैं, 10 साल का, 7 साल का, 4 साल का। इनको हम लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ भीख मांगेंगे इनको, पर कैसे खिलाएंगे इनको। देखिए कितनी दुखद बात है, जो है हम लोगों का भी जो कलेजा हो दहल जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरन ऐसा पोजीशन बन जाता है। अगर हम लोग एक दिखाएंगे, ये दर्द दिखाने के बाद तो न्याय मिल ही नहीं पाता है। तो कम से कम हम लोग इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग घर पर आकर के सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी भाई बंधु के साथ इस तरीके से अप्रिय घटना ना घटे। ये देखिए उनके जो है बड़े भाई हैं, थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। जिनकी डेथ हुई सर वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, रत्नेश तिवारी का। जी 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 जी। तो लास्ट में क्या मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी किया जाए, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और ये मकान उनका जो है ढवाया जाए। सर्वप्रथम हमारी मांग यही है। सारा विवाद का जड़ यही मकान था, तो सर्वप्रथम ये मकान गिरवाया जाए और उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल। हमको ही इस मकान से आपत्ति नहीं है। अगल बगल रहने वाले 2, 4, 6 घर, वो जो इनका दामाद आता है उससे परेशान रहते हैं। आए दिन उसका ड्रामा है, कभी नग्न अवस्था में कहीं गिरा रहेगा तो कभी किसी को गाली देगा, कभी से किसी से वाद विवाद करेगा, जिसका रिकॉर्ड आप जाके थाने में चेक कर सकते हैं। हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, इससे जुड़ा हुआ हमारे अगल बगल जितना भी पड़ोसी हैं सब इस आदमी से तंग आ गए हैं। इसीलिए मैं सरकार से और प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि पहले तो इसका मकान ढहवाया जाए और उसके बाद गिरफ्तारी हो महिलाओं का। और गांव की महिलाएं हैं, हमसे अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो किसी भी महिला से आप जाकर पूछ सकते हैं। ये डेली का इसका है, पूरे महिला जितनी भी है अगल बगल की हमारी सब उससे परेशान हो चुकी है। मतलब वजह वही दामाद, उनके दामाद नहीं, आज उनके घर का वो मालिक बन गया है। अब मालिक बन गया और अपने पैसे की गर्मी दिखाता है। डेली उसका रोटेशन ये हो गया है, अभी रात में 12 बजे रात में, 1 बजे रात में अपने साथ 4
6 लड़के लेकर आता है हमारा टाइप का, जो कि दारू के नशे में धुत रहते हैं। आके यहाँ सामने घर के गिर जाएंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आके हुड़दंगई शोरगुल करते हैं। संपर्क किसी कैप्टन साहब से किसी कैप्टन साहब से उनका संपर्क है, इसीलिए वो बोलते हैं, उसी का धमकी देते हैं। और धमकी देने के बाद भी वो थाने पे दबिश भी उन्हीं से बताते हैं। कैप्टन साहब का नाम अनुराग मिश्रा जी, कैप्टन साहब का नाम अनुराग मिश्रा जी है, उनसे ही दामाद का पूरा इसका संपर्क है, उनसे उनका संपर्क है। वो कानून पर बार बार दबाव बना करके ये अपराध करता है। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा हम देखिए यहाँ के गांव के भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात घटी है, इस घर का एक परिवार जिनका नाम रत्नेश तिवारी है, उनकी जान चली जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इनके दामाद हैं, जो एक घर दिख रहा है, पूरा मतलब कि आसपास के पड़ोस के लोग ही परेशान थे। सब लोग परेशान रहना, जब आवे तब कुछ न कुछ कांड कई के निकलत रहना, हमेशा जो ना पुकार आरोप हरदम किसी न किसी सबके लगावत जात रहना है। सब परेशान रहला उनसे। हाँ। क्या हरकत करते थे यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद किसी को गाली देते थे, किसी को कुछ लगा देते थे, मारने धमकी देते थे। आज तो इनके घर को बर्बाद कर दिया। आप लोगों को भी डर है उनसे? हाँ, हम लोगों को भी इनसे डर है। सर ऐसा है कि हमारे उनके कोई भी बात नहीं, लेकिन हम अपने दरवाजे पर खड़े रहते थे तब भी ये हमारे दरवाजे पर जाकर उल्टा सीधा भी बोलता था। आज भी हम इस तरह कह रहा था कि हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, गाड़ी सड़क पर ले जाएंगे, हम आपको रास्ता दिलाएंगे, अपने ससुर से कहता था। और इसके बाद भी हम झाड़ू लगा रहे थे, इसके बाद जा रहा था, कहता घबराइयो नहीं, 4 बार ऐसे ब्रेक करियो सही हो जाइए। तो हमने उठकर भी कहा आया भैया आया, इतना कह के। तो हमारे उसके बीच में एक बार वैसे ना हमारे पति ने कहा कि भैया इतना दरवाजा पूरा छोड़ कर चले जाते हैं, तो इस इतना पूरा द्वार पड़ल हो या कुछ भी हो, तो ये दुआरिये पर से आना जाना रहेगा पूरा के। लेकिन 4 चक्का लेकर 4 बार 5 बार बरसात में एकदम कीचड़ा कर देता था। तो वही बोले कि क्या यहाँ नबदान पर, यहाँ नबदान यहाँ है, बस उसी पर सब लोग दीपक तिवारी सभी चलाए। इसके बाद थाने में गए, थाने पर वहाँ तो सर नीचे करके सब लोग बंद किए गए, बाप बेटे मारे भी बेटे भी 100 नंबर अपने ही बुलाया था। लेकिन डरवार भी डाल दिए, चहर दीवार भी डाल दिए। थोड़ा इसमें हमारे साथ शांत था, लेकिन अब क्या करेगा उसको तो हमें डर है ही। कितने सालों से परेशान कर रहा है? सब हमने 3-4 साल से परेशान कर रहा है। 4 साल से? 4 साल इसकी शादी को हुए हैं, तब से ये परेशान कर रहा है सबको। और हम सारे पड़ोसियों को उसको खतरा है, और प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग बार बार पुलिस केस करते हैं, लेकिन पुलिस वाले हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। और हमारे पति हमारे बच्चों को डर है इन लोगों से, इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आज इनका बेटा गया है, कल और भी। हाँ, कल हमारे भी बेटे हैं, उनके भी बेटे हैं। कहता है कि मैं किसी को रहने नहीं दूंगा यहाँ पे। हाँ, जो रहेगा, जिसके बच्चे रहेंगे उसको ऐसे मार देगा ये। इसलिए हम सर योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों के न्याय चाहिए बस। देखिए मतलब कितना जो है, अगर देखा जाए आज़ाद भारत में ऐसा जो घटना तो बहुत कम देखने को मिलती है कि